Hello everyone, I welcome you all again to the Law Way. So this is the seventh lecture of the lecture series of the Law of Contract. And लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट टू, दैट इज एक्सेप्टेंस में. एंड दिस द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज रिवोकेशन. सो ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है क्योंकि रिवोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब ऐसा है, इट्स नॉट टोटली इरेलीवेंट, बट इन कंपेयर टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से क्वेश्चंस कंपेरेटिवली कम आते हैं. सो विल जस्ट सी फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा मैंने वीडियो में बताया. सो लेट्स स्टार्ट. रिवोकेशन, देखो ये ना एक वर्ड से बना है, इसको कहते हैं रिवोक. अगर इसके लिटरल मीनिंग में जाओगे ना, इसका लेमन लैंग्वेज में समझोगे ना, इसका मतलब होता है कैंसिलेशन. सो अब कॉन्ट्रैक्ट, पहले हम लोग एक स्टेज समझते हैं, ठीक है. जस्ट सेकंड. या सो पहले हम ऑफरर ने ऑफर दिया, फिर एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया. यार अब एक्सेप्ट कर लिया, हो सकता है इसको लगे कि यार मुझे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना था. तो अगर ये कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे, या फिर इसे लगे यार मैंने ऑफ़र ही बेकार दिया, यार मुझे ऑफ़र कैंसिल कर लेना चाहिए. बट अगर ये ऑफ़र दे दिया, ठीक है, और इसने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, तब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया. सब्जेक्ट टू प्रोविजंस, जो जो एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, अगर वो फुलफिल हो गया तो. अब इसने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया. बट अगर इन्हें रिवोक करना है तो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, देखो वैसे ना ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, किसी बुक में नहीं मिलेगा, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ. रिवोकेशन ना, ये जो हम लोग रिवोकेशन पढ़ते हैं ना, ये वैसे रिवोकेशन दो तरह का होता है. बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट, विच इज़ वेरी रेयर, और इसका कहीं ऐसा एक्सप्रेस किया गया नहीं है, बट ये मैं आपको बता दूंगा बेसिकली क्या होता है. और ये होता है बाय एट द कॉन्सेंट और विल ऑफ वन पार्टी. सो हम ये जो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे ना यहाँ, ये हम लोग एट द कंसेंट और विल ऑफ वन पार्टी के लिए पढ़ेंगे. अगर दोनों म्यूचुअल कॉन्सेंट करके भी, वो तो कॉन्ट्रैक्ट अगर इंटर कर चुके हैं फिर भी कर सकते हैं रिवोक. बट अगर ये जो रिवोकेशन है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट इंटर करने से पहले का रिवोकेशन बताता है, और ये वन पार्टी के लिए बताता है अगर ऑफरर को रिवोक करना पड़े. ठीक है, ये अगर जो एक्सेप्ट कर रहा है ना उसको रिवोक करना हो तो क्या होगा. अगर दोनों पार्टी म्यूचुअली डिसाइड कर लेकर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं करना है तो नो वन कैन फोर्स. ठीक है, नो बडी कैन फोर्स यू टू इंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट. मैंने आपको पहले बताया था फ्री कॉन्सेंट वाले टॉपिक में. सो आप कॉन्ट्रैक्ट अपने विल से आप कॉन्ट्रैक्ट अपने विल से इंटर करते हो. अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं करना है सो नो वन कैन फोर्स. और अगर दोनों पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, सो देर इज नो लॉ, नो वन, नो लॉ, नो कोर्ट कैन फोर्स यू टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड. रिवोकेशन, मैं इसके रेलिवेंट सेक्शंस बता दूं. इसके रेलिवेंट सेक्शन है, सेक्शन, अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो प्लीज़ इग्नोर इट. सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सेक्शन 5 क्या कहता है? रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. ये किसका कहता है? रिवोकेशन, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. प्रपोजल एक्सेप्टेंस तो क्लियर है यार. अगर अब सेवन्थ लेक्चर में आके प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस क्लियर नहीं है यार, तो फिर प्रॉब्लम तुम्हारे में है. ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता यार. और पिछले वाले वीडियो जाके देख लेना. और सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट व्हाट, हाउ रिवोकेशंस आर मेड. ओके, अगर रिवोकेशन का लिटरल मीनिंग में जाएं
तो इट मीन्स stop the contract before coming into existence। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट होने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट में आने से पहले उसको रोक देना। तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट में कब आएगा, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ऑफर दिया, फिर क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा। तो अगर ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। बट रिवोकेशन क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले रिवोकेशन होगा। ये तो क्लियर हमें आ गया ना। तो रिवोकेशन जो है ना वो एक्सेप्टेंस से हमेशा पहले होगा। ठीक है, क्लियर। नाउ लेट्स प्रोसीड। सॉरी, ओके। तो हम लोग पहले बेसिक समझ लेते हैं। सॉरी, अब चलते हैं सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यार इरिटेट हो जाता है यार लिखते। ये कहता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस का। ये क्या कहता है, आई रीड इट फॉर यू। Section 5 says a proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is completed as against the proposer but not afterwards. So let's understand revocation of proposal. ठीक है, कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द वेज। एक तो है कि कम्युनिकेशन, लेट्स से ए ने ऑफर दिया किसको, बी को। ये ऑपोजिट पार्टी को अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं किया अभी तक कॉन्ट्रैक्टर, तो ए कम्युनिकेट कर देगा कि सुन ब्रो, मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, मैं अपना ऑफर रिवोक कर रहा हूँ। सॉरी। तो ये रिवोक कर लेगा। ठीक है, एक ये वे है। दूसरा क्या है, अगर ये फर्स्ट था, दूसरा क्या है, लेट्स से अगर ए ने कोई ऑफर दिया, बी को एक्सेप्ट करना है, बट बी के एक्सेप्ट करने से पहले ए ने कोई कंडीशन लगा के रखा है कि अगर बी ये फुलफिल करे तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। अगर ए कह रहा है बी को, सुन, I'll give you 10 kg rice and you give me 1000 rupees, बट इससे पहले तुम्हें 100 रुपये सिक्योरिटी में सबमिट करना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। ठीक है, अगर इसने ये नहीं किया बी ने, तो ये क्या होगा, ऑफर कैंसिल हो जाएगा, मतलब रिवोक हो जाएगा। ठीक है, और एक थर्ड क्या है, फर्स्ट क्या था, कम्युनिकेशन से। दूसरा क्या है, अगर एक्सेप्टर जो है, इफ एक्सेप्टर फेल्स टू फुलफिल एनी कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। ठीक है, और थर्ड क्या है हमारा, डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रपोजर। यार अगर ए ने प्रपोज किया और बी उससे एक्सेप्ट करे, उससे पहले ये मर गया, तब तो कोई बात ही नहीं है यार, तब तो ऑटोमेटिक ऑफर रिवोक हो जाएगा। ठीक है, बट ये इसके नॉलेज में आना चाहिए। अगर इसको पता ही नहीं है कि वो मर गया, तब कोई बात ही नहीं है। अगर इसके नॉलेज में आ गया, तब तो ऑटोमेटिक रिवोक हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ ये समझ में आ गया। अब चलते हैं, ये तो नॉर्मल ऑफर हो गया। अब बिडिंग, मैंने आपको बिडिंग बताया था ना क्या होता है।
पहले क्या होता है, सबसे पहले बिडिंग में इनविटेशन टू बिड, अरे भाई नीलामी, उसके बाद बिड, उसके बाद वो हैमर नॉक होता है, ठीक। इनविटेशन टू बिड ये क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है, यार बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर कर दो, ये क्या है, बिड, ऑफर मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, और ये क्या है, एक्सेप्टेंस है। लेट्स से ये कोई सॉरी, लेट्स से ये कोई वॉच, बहुत गंदा सा लेना मैंने, लेट्स से ये कोई वॉच है, ठीक है, कितनी गंदी ड्राइंग यार, ये कोई वॉच है, ठीक है। अब ये इस वॉच का नीलामी होगा, बिडिंग होगा, तो ये ए जो है ये इनवाइट किया बी को, और लेट्स से जनरल ऑफर दिया कि कोई भी आगे कर सकता है, तो ये क्या है, वो इन ऑफर देने के लिए इनवाइट किया है। अब बी गया वहाँ पे और वो बोला कि लेट्स से मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा क्योंकि रेयर कलेक्शन ऑफ वॉच है, आई गिव यू 1 लाख रुपीज़। और जैसे ये 1 लाख 1 2 3 में हैमर नॉक होगा तो एक्सेप्ट हो गया। ये जो 1 लाख दे रहा है ना, ये ऑफर दे रहा है खरीदने का, और ये हैमर जो नॉक हो रहा है ना, ये एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। अब हैमर नॉक होने से पहले, ठीक है, यहाँ ये यहाँ तक अगर रिवोक कर ले रहा है वो, तो रिवोक क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, रिवोकेशन, रिवोकेशन मतलब अलाउड होगा। बट एक बार अगर हैमर नॉक हो गया तो नहीं कर सकता है, क्योंकि हैमर नॉक हो गया मतलब एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया वो, सो दैट्स नॉट अलाउड। क्लियर? तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल में इतना तक ही था जो इम्पोर्टेंट है, अब डिटेल में नहीं भरना है मैं अभी, ठीक है। हाँ, एक चीज़, जब ये ख़त्म हो जाएगा ना तो मैं कंसोलिडेटेड नोट्स डाल दूंगा आपके लिए, बोथ जो एमसीक्यू एग्ज़ाम में अपेयर होंगे उनके लिए भी, या जो डिटेल लॉन्ग राइटिंग फॉर्मेट में अपेयर होंगे उनके लिए भी, ठीक है। सॉरी, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल हो गया यार, अभी क्या पता है कि 4:40 हो रहे हैं सुबह के। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, देखो, ए ने प्रपोज किया, बी एक्सेप्ट कर रहा है, अगर कम्युनिकेशन से पहले ये रिवोक कर दिया तब तो हो जाएगा रिवोकेबल, अदरवाइज नहीं होगा। लेट्स से ए ने प्रपोज किया और बी लेटर के थ्रू रिप्लाई कर रहा है, एक बार ये लेटर पोस्ट हो गया ना फिर पॉसिबल नहीं है। अगर लेटर पोस्ट हो गया देन दैट इज इररिवोकेबल, क्योंकि मैंने बताया था ना, लेटर पोस्ट अगर हो गया मतलब कम्युनिकेशन मेड, ओके। तो रिवोकेबल ऑफ एक्सेप्टेंस इज पॉसिबल बिफोर द कम्युनिकेशन हैज बीन मेड, और इफ द कम्युनिकेशन हैज बीन मेड द रिवोकेशन इज नॉट पॉसिबल। और इसको ऐसा भी कह सकते हैं, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट पॉसिबल पोस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर है। तो रिवोकेशन का पार्ट हमारा हो गया। तो मैं आपको अगर समराइज कर दूं तो ये होगा एक्सेप्टेंस बिफोर रिवोकेशन, छोड़ो 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 ये छोड़ो, कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है। मतलब यार सिंपल है कि अगर एक्सेप्टेंस से पहले अगर रिवोक करना चाहे तो पॉसिबल है, एक्सेप्टेंस के बाद अगर रिवोक करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पार्ट 3, लास्ट पार्ट रिवोकेशन था। सो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कंसिडरेशन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।